इन 9 भी श्रेष्ठ थे। तो इनको भारतवर्ष जो था अजनाब खंड, उस अजनाब खंड में, उस अजनाब खंड के अलग अलग भागों में अपने भाइयों को दे दिया, बांट दिया। और भारत के मध्य भाग में स्वयं भरत जी महाराज रहने लगे। इलावर्त, ब्रह्मावर्त, कुशावर्त, इन क्षेत्रों में ये सब वर्षों के नाम हैं। जैसे ये अपना जम्बूद्वीप है, इस जम्बूद्वीप के इन्होंने 9 खंड के, और 9 खंड अपने 9 भाइयों में बांट दिया, और भारतवर्ष जो है अपने पास रखा, जो अजनाब खंड है। अब इन ऋषभ भगवान के 9 पुत्र ऐसे जो महान योगी हो गए। कविर हरिरंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रोथ द्रुमिलस चमसक कर भाजन। इनकी कथा आगे आएगी। इनका नाम कवि, अंतरिक्ष, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस कर भाजन। कहते हैं ये महान भागवत हुए। इसी भागवत दर्शना नव महाभागवतास्तेषाम सुचरितम। और ये भागवत धर्म के प्रवर्तक हुए, भागवत धर्म के प्रवर्तक हुए। बोलो राधे राधे। और भगवान की नाम की महिमा और भगवान के गुणगान की महिमा इन्होंने वर्णन की। इनका संवाद हम वसुदेव नारद संवाद में 11 स्कंध में सुनाएंगे। और जो अब कितने बज गए? 9 तो राजा हो गए अलग अलग वर्षों के, 10वें हो गए भरत जी, तो 90 और बचे। 90 में से 9 ये योगेश्वर हो गए, 9 योगेश्वर, और 81 और बच गए। तो 81 जो हैं वो सबसे छोटे थे। यवीयांशः एकाशीतिर् जायन्तेयाः पितुरादेश करा महाशालीना। ये महान शालीन थे, पिताजी की आज्ञा का पालन करते थे। और महान श्रोत्रिया यज्ञशीला, महान श्रोत्री थे, आपकी तरह निरंतर कथा सुनते रहते थे, उपनिषद सुनते रहते थे, वेद श्रवण करते रहते थे, निरंतर श्रवण में लगे रहते। महाश्रोत्रिया, उनको महाश्रोत्री कहा गया। श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ, ऐसा आपने सुना होगा ना। श्रोत्री उसको कहते हैं जो श्रवण करता है, गुरुजी के चरणों में बैठ करके जो वेद वेदांत का श्रवण करता है उसको श्रोत्री कहते हैं। बोलो राधे राधे। और महाश्रोत्रिया, इनके लिए बड़ा सुंदर विशेषण दिया गया है। यज्ञशीला, निरंतर ब्राह्मण देवताओं के साथ में यज्ञ करते रहते थे। तो इनके जो है कर्म इतने श्रेष्ठ हो गए कि ये ब्राह्मणों की उस परम पवित्र पदवी को प्राप्त हो गए, ब्राह्मण ही हो गए, ऐसा कहा गया। अब भगवान ऋषभदेव जो आत्मतंत्र परम स्वतंत्र हैं, जो नित्यानंद में निरंतर निमग्न रहते हैं, केवल आनंद में केवल आनंद का अनुभव निरंतर करते रहते हैं, ईश्वर हैं साक्षात, लेकिन काल के अनुसार, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार तदनुकूल आचरण करते हैं। भगवान होते हुए भी आचरण बहुत पवित्र करते हैं और धर्माचरण का निरंतर उपदेश भी देते रहते हैं और अपने जीवन से भी लोगों को शिक्षा देते हैं। परम शांत, सबसे मैत्री करने वाले, सबके प्रति करुणा का भाव रखते हैं, धर्मार्थ काम यश का संपादन करते हैं, प्रजा को अत्यंत आनंद देते हैं और सारे नियमों का पालन करते हुए प्रजा का पालन करते हैं। भगवान ऋषभदेव क्यों बोले यद यद श्रेष्ठ्याचरितम तद अनुवर्तते लोकः, क्योंकि जैसा श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं वैसा सामान्य लोग उन्हीं के जीवन से शिक्षा लेते हैं। अगर उपदेश बहुत बढ़िया